मैं कह रहा हूं बीजेपी की अग्नि परीक्षा रागिनी, कांग्रेस की भी तो अग्नि परीक्षा होगी, इंडिया गठबंधन की भी तो अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि 115 सीटें वो हैं जहां आपको एनडीए से बहुत सारी सीटें छीननी पड़ेंगी अगर आपको सरकार हटानी है तो। मानक जनता जब मन बना लेती है ना, तो हवा का रुख बदलने में समय नहीं लगता। ऊंट बहुत ही सोच समझकर करवट बदल लेता है और तख्तो ताज पलटने का मौसम भी आ जाता है। ये अग्नि परीक्षा का समय निकल चुका। अब अग्नि परीक्षा के साथ साथ जितनी मर्जी परीक्षाएं दे दें, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इस बार लोकसभा चुनाव में पास होने वाले हैं नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पार्टी का सर्वोच्च नेता है ना, उसकी भाव भंगिमाओं से, उसके कॉन्फिडेंस से, उसके आचार व्यवहार से, उसके भाषण की शैली से बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि असल में चुनावी समीकरण क्या है और चुनाव के बाद नतीजे किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। आप मोदी जी की तरफ देखिए और आप राहुल गांधी जी की तरफ देखिए, आपको फर्क मुझे लगता है बहते पानी की तरह आपके लिए और जनता के लिए फर्क साफ हो जाएगा। तो मैं मोदी जी के बारे में तो इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूं कि भाषण देता है जब भी, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है, उसे और कुछ आता हो ना हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए, पिछले 10 साल से मोदी जी की सत्ता की इमारत झूठ की नींव पर खड़ी रही और मजे की बात यह है कि झूठ की नींव असल में खोखली होती है। तो अब छठा चरण आते आते न सिर्फ ये सत्ता की इमारत ढह चुकी है, बल्कि मोदी जी का चुनावी रथ धंस भी चुका है। और मैं इसलिए कह रही हूं कि मोदी जी के झूठ का स्तर ही देख लीजिए। पहले दूसरे चुनाव में शुरू होता है मंगलसूत्र और भैंसिया से, और छठे चरण तक आते आते अब मोदी जी कह रहे हैं बैंक के खाते बंद करा देंगे, इंडिया वाले आ गए तो बिजली गुल करा देंगे और टोटी में से जल गायब कर देंगे, जल में से टोटी गायब कर देंगे। मतलब कि अब क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, वो मोदी जी को ही समझ नहीं आ रहा। मोदी जी के लिए कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इसलिए अगला मुझे लगता है उनका डायलॉग आने वाला है कि भैया वोट दे दो, इंडिया वाले आ गए तो जिन 2 टेलीप्रॉम्प्टर से देख के बोलता हूं उसमें से एक टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर चले जाएंगे। तो मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं। और देखिए, एक बात और बोलूंगी, एक बड़ी मजे की बात याद आ गई भाई। पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि हर हर गंगे और हर हर महादेव की तर्ज पर अपने भक्तों से वो हर हर मोदी बुलवा रहे थे। अब इस बार एक कदम और आगे चले गए हैं। अब किसी से बुलवाने की जरूरत नहीं। आप कह रहे हैं मैं तो बायोलॉजिकली कंसीव ही नहीं हुआ हूं, मैं तो खुद परमेश्वर द्वारा अवतरित हुआ हूं धरती पर। तो गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी वाला सर भूल जाइए, उनका कर्ण को जेनेटिक इंजीनियरिंग से कर्ण आए भूल जाइए। मोदी जी अवतरित हुए हैं, उनका बायोलॉजिकली कोई कंसेप्शन नहीं हुआ, ये वो खुद कह रहे हैं। और बड़े मुझे तो ये लगता है कि एक आप ही के चैनल की बड़ी मशहूर महिला पत्रकार थी, अब दूसरे चैनल में हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था मोदी जी से कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं मोदी जी। इस बार उन्हें पूछना चाहिए था कि यार ये क्या हाल बना रखा है मोदी जी, कुछ लेते क्यों नहीं। तो ये झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना, इस राजनीति पर पूर्ण विराम देश की जनता ने, कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने लगा दिया है। ठीक है, ओके। अब कोई अग्नि परीक्षा नहीं बची। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि आप दिल्ली से आती हैं, दिल्ली की 7 में से कितनी सीटें इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा? 7 की 7 बीजेपी के पास है, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने दिल्ली में उसी दिन हार स्वीकार कर ली थी जब 7 में से 6 प्रत्याशी उनको बदलने पड़े। और प्रत्याशियों का बदलना इस बात का मुझे लगता है प्रत्यक्ष प्रमाण था कि 7 के 7 कैंडिडेट्स ने, उनके उम्मीदवार जो कि जनता ने चुनकर सांसद बनाया, उन्होंने एक दिन भी जनता के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर काम नहीं किया। और खास तौर से डॉक्टर हर्षवर्धन का हटना न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय से, बल्कि सांसद के रूप में प्रत्याशी के तौर पर भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है मानक कि कोविड के समय पर दिल्ली ने जो मार झेली, जो मरघट में 24 घंटे लाशें जली, जो एक एक सांस के लिए मोहताज हुए लोग, जनता ने सोच लिया था कि इन लोगों को माफ नहीं करेगी।
और जो एकमात्र रिंकिया के पापा बच गए थे, उनकी तो इतनी बुरी हालत है कि वो जो इंटरव्यू देते हैं उसी में फंस जाते हैं। और जैसे मोदी जी ने तो 10 साल में अच्छा ही किया, कोई पत्रकार वार्ता की नहीं, ये महाशय कर रहे हैं और अपने जाल में उलझते जा रहे हैं। अच्छा। कन्हैया कुमार के ऊपर आक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, और आज मुझे लगता है कि एक पूरा हुजूम जो है दिल्ली नहीं देश से जुड़कर उस सीट पर एकत्रित होकर मनोज तिवारी जी को हराने के लिए लगा है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका दिल्ली का उत्तर पूर्वी दिल्ली है, जिसमें 10 साल से ये व्यक्ति सांसद रहे। ओके, मतलब 7-0 समझ लेना, नहीं किया, मतलब 7-0 होने वाला है, 7-0 नील बटा सन्नाटा भाजपा के लिए और 7 इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि झाड़ू ने झाड़ू को पकड़ लिया। अच्छा, हाथ है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे, हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया। रागिनी, हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया, पंजाब में क्या होगा? पंजाब में क्या होगा? हाथ ने पंजाब में झाड़ू को पकड़ा या नहीं? पूरा सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली में हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया है, तो यहाँ से कीचड़ साफ होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। ओके। और कीचड़ के जाते ही कमल का क्या हाल होगा ये सब देख लेंगे। ओके। पंजाब में परिस्थिति के हिसाब से हम दोनों दल अलग लड़ रहे हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का वहां भी कोई क्या कहते हैं अकाउंट ही खुलने वाला नहीं है। वहां पे भी 0 और 0 रहने वाला है। ठीक है। तो देखिए, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। दिल्ली में भी 0 भाजपा का और पंजाब में भी 0 भाजपा का, और दोनों ही प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं।